बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए एक्सरसाइज है आज हमारे पास 10.3। एक्सरसाइज 10.3 में इससे पहले हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इन 3 क्वेश्चंस का मकसद बेसिकली फार्मूले की अवेयरनेस देना था, जिसमें हमने सम इंटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इंटू सम, ये सारे फार्मूलाज डिस्कस किए और डबल एंगल फार्मूलाज डिस्कस किए। अब उन सारे फार्मूलाज की यूटिलाइजेशन का वक्त है। उन तमाम फार्मूलाज को यूटिलाइज़ करते हुए हमने प्रूफ के क्वेश्चंस करने। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूफ करना है हमें साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा ओवर कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। ये हमने प्रूफ करना है। यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हमेशा की तरह यकीनन हम किसी एक साइड का इंतखाब करेंगे। तो यकीनन हम इस वक्त लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और उससे हमें राइट हैंड साइड तक पहुंचना होगा। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा, जबकि डिनोमिनेटर कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। अब होगा क्या कि न्यूमिनेटर में साइन u माइनस साइन v का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, सम इंटू प्रोडक्ट फार्मूला। यहाँ पे कॉस u प्लस कॉस v का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले साइन u प्लस साइन v फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, जो हमने यूटिलाइज करने। तो न्यूमिनेटर होगा साइन u माइनस साइन v, जो हमारा सेकंड फार्मूला था। पहला था साइन u प्लस साइन v का, सेकंड था साइन u माइनस साइन v का। ठीक है, तो जिसमें मैंने कहा था कि साइन और कॉस इंटरचेंज हो जाते हैं, तो कॉस पहले आ जाता है और साइन बाद में चला जाता है। तो ये साइन u प्लस साइन u माइनस साइन v का फॉर्मूला हो गया 2 cos u प्लस v अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस v अपॉन 2। इसी तरह cos u प्लस cos v, ये थर्ड वाला फार्मूला है, cos u प्लस cos v। इसमें आपको याद होगा दोनों cos आ जाते हैं। ओके, तो अब ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये दोनों फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। तो यहाँ होगा साइन u माइनस साइन v, तो u हो जाएगा 7 थीटा और v हो जाएगा 5 थीटा। तो 2 cos u प्लस v यानी 7 प्लस 5। ठीक है, उसके बाद इंटू साइन u माइनस वी अपॉन 2। तो u है 7 थीटा और v है 5 थीटा। तो ये आ गया 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइड बाई 2। तो ये न्यूमिनेटर में साइन u माइनस साइन v को हमने लिख दिया 2 cos u प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस वी अपॉन 2। डिनोमिनेटर में cos u प्लस cos v का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। u हो जाएगा 7 थीटा, v हो जाएगा 5 थीटा। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2 cos u प्लस v अपॉन 2 इंटू सेकेंड भी cos ही होता है इसमें, cos u माइनस v अपॉन 2।
ये हो गया। इन द नेक्स्ट स्टेप ये 2 से 2 हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और बाकी हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो न्यूमिनेटर हो जाएगा कॉस, अब ये देखिए 7 थीटा प्लस 5 थीटा, 7 प्लस 5, तो ये 12 हो जाना है, ठीक है। डिनोमिनेटर वाला 2 एज इट इज आ गया। इसी तरह साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, और ये आ गया 2, यानी जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी कॉस 7 प्लस 5 12 होगा, और यहाँ 7 माइनस 5 2 हो जाएगा। कॉस 12 थीटा ओवर 2 इंटू साइन कॉस 2 थीटा ओवर 2। अब यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, देखिए इधर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये कैंसिलेशन हुई। तो न्यूमिनेटर हो गया कॉस ऑफ 6 थीटा इंटू साइन थीटा, डिनोमिनेटर में भी 2 और 12 कैंसिल हुए, कॉस ऑफ 6 थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस 6 थीटा कैंसिल हो गया, और हमारे पास जो है ये बच गया न्यूमिनेटर में साइन और डिनोमिनेटर में कॉस, और साइन ओवर कॉस टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, और टेंजेंट थीटा क्या थी हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने इब्तदा की थी लेफ्ट हैंड साइड से, जो फाइनली राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, नोट कीजिए। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ईयर्स बता देता हूँ। मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त ये 2008 में आ चुका है, 2009 में आ चुका है, 2011 में आ चुका है, 1991 में आ चुका है ये क्वेश्चन, और 1995 में आ चुका है, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, अगर मैं सीक्वेंस से बताऊँ ईयर्स, तो 1991 में सबसे पहले आया था, फिर 1995 में, फिर 2008, 2009 एंड देन 2011। तो बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें प्रूफ करना है हमने cos ऑफ 2 थीटा ओवर cos टू द पावर 4 माइनस साइन टू द पावर 4 और 1 के इक्वल इसको प्रूफ करना। 1992 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है cos ऑफ 2 थीटा ओवर cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, अब होगा क्या, ये पावर 4 को हम स्प्लिट करेंगे डिनोमिनेटर में। तो cos ऑफ 2 थीटा इसको तो एज इट इज छोड़ देंगे। cos ऑफ 4 को हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ये 4 पावर को स्प्लिट कर लिया, माइनस की साइन आई, साइन पावर 4 को भी उसी तरह से स्प्लिट कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब होगा ये कि यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में हमने वर्किंग की है cos स्क्वायर, इसको अगर आप a मान लेते हो, ठीक है, तो ये लिखा है a स्क्वायर। इसको अगर हम b मान लेते हैं तो ये लिखा है b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो न्यूमिनेटर तो एज इट इज, अब ये a माइनस बी लिखें और a प्लस बी लिखें, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। a जो है वो cos स्क्वायर है और b जो है वो साइन स्क्वायर है, तो ये लिखा है a प्लस बी। अब a माइनस बी यानी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये होगी। तो ये इसको अगर a मान लिया था मैंने, तो ये था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी। अब ये तो बन गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट होगा। ये हो गया cos ऑफ 2 थीटा ओवर 1 इंटू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 से मल्टीप्लाई होके कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, तो ये हो गया cos 2 थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको जब हमने याद होगा एक्सरसाइज 10.3 में जब क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो उसमें हमने सबसे पहले जो फार्मूलाज लिखे थे डबल एंगल फार्मूला, उसमें हमने cos ऑफ 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा था। इनिशियली आप यहीं पर पुट कर देते हैं जब भी, ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि अभी इसकी नीड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया। आपको नहीं याद रहता आप पुट कर देते हो, नो प्रॉब्लम। तो cos 2 थीटा का क्या फार्मूला था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो न्यूमिनेटर में cos 2 थीटा ये हम पुट कर देंगे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर हो गया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। डिनोमिनेटर देखें तो वो ऑलरेडी यही है, वो ऑलरेडी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो इससे अब बेनिफिट क्या होगा कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आइडेंटिकल हो गए, तो आइडेंटिकल होने से ये कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से हमारे पास 1 यानी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए।
इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रूफ करना है साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक करनी है जो कि है साइन 3 थीटा। और अब इस पर वर्किंग करते हुए हमने ये राइट हैंड साइड बनानी है। राइट हैंड साइड तो एक दफ़ा और से देख लीजिए। मुकम्मल तौर पर आपको साइन फंक्शन चाहिए पहली चीज़, यानी साइन के अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए, कॉस नहीं होना चाहिए। अगर आ गया तो फिर उस कॉस को रिप्लेस करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखें थीटा के साथ ना 2 है ना 3 है, यानी सिंपल थीटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर तो 3 है ना अभी, लेकिन हमें इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि ये सिंपल साइन थीटा में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो वर्किंग देखते हैं, मेरी बात समझ में आ जाएगी क्या कह रहा हूँ मैं। तो अब हम यहाँ पे इस 3 को स्प्लिट करेंगे, यानी अगले स्टेप में हमने इस साइन 3 थीटा को हमने 2 थीटा प्लस थीटा में ब्रेक कर लिया। 2 थीटा प्लस थीटा आपको पता है वापस क्या बन जाएगा, 3 थीटा। ठीक है, तो उसको स्प्लिट कर लिया, 3 को यानी 2 + 1 में स्प्लिट कर लिया। अब होगा ये कि यहाँ पर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। तो दरमियान में फार्मूला लिख लेते हैं जो हमने यूटिलाइज करना है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फार्मूला था, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, इस फार्मूले से हम इसको अप्लाई करते हैं और एक्सपेंड करते हैं। तो ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये इस तरीके से यहाँ पर हमने जो है ये फार्मूला अप्लाई कर दिया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, राइट हैंड साइड देखें। जो मैंने कहा था कि मुकम्मल तौर पर हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नज़र आना चाहिए, साइन नज़र आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ साइन मौजूद है, यहाँ साइन मौजूद है। इसका मतलब है एक तो ये कॉस यहाँ नहीं चाहिए पहली चीज़, दूसरी यहाँ पर ये कॉस 2 थीटा भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले करेंगे क्या, 2 स्टेप्स में होगा ये। सबसे पहले यहाँ पर हम कॉस 2 थीटा का फार्मूला पुट करेंगे, कॉस 2 थीटा का, एक तो इसे रिप्लेस करेंगे। एक इसी स्टेप में हम साइन 2 थीटा का फार्मूला भी पुट करेंगे। ठीक है, 2 फार्मूले हैं हमारे पास, डबल एंगल फार्मूला, वो हमने पुट करना है, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। तो सबसे पहले, बल्कि इसको फार्मूले को डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर दिया करें। आप भी एग्ज़ाम में यही काम कीजिएगा, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा रेड कलर ना यूज़ करें। तो साइन 2 थीटा, तो इसमें तो कोई चॉइस ही कोई नहीं है, एक ही फार्मूला है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला था। कॉस 2 थीटा में आपको याद होगा 3 फॉर्मेट्स लिखवाए थे। पेरेंट फार्मूला था, मैं यहाँ दोबारा बता दूँ, कॉस 2 थीटा का कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक ये फॉर्मेट था। अगर इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर से रिप्लेस कर दें तो दूसरा फॉर्मेट बना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
कॉस 2 थीटा का, और अगर इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर से रिप्लेस कर दें तो वो बन जाता था 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। तो ये 3 फॉर्म्स हैं हमारे पास इस फार्मूले की। जितनी अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज़ करेंगे उतना सोल्यूशन या राइट हैंड साइड तक पहुंचना आसान हो जाएगा। देखिए, हमें प्रॉपरली नज़र आ रहा है कि हमें राइट हैंड साइड पर मुकम्मल तौर पर साइन फंक्शन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस 2 थीटा का अगर ये वाला हम फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे तो हम जो है वो राइट हैंड साइड ज़्यादा आसानी से हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए अप्रोप्रिएट फार्मूला जितना इस्तेमाल करेंगे आसानी होगी। तो कॉस 2 थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो 2 अंडरलाइन प्लेसेस हैं यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले ये देखिए, इस साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये आ गया। ये कॉस फंक्शन फिलहाल एज इट इज आएगा, फिर प्लस की साइन आ गई। अब इस कॉस 2 थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा एज इट इज आया। ये इस तरह से मैंने साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा के जो फार्मूले थे वो सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट्स जब ओपन होंगे तो ये कॉस से जाके कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन यकीनन इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1 से भी, और ये साइन स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए स्टेप्स, तो ये स्टेप हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आ गया। अब ये साइन इंटू 1 साइन थीटा माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर, तो साइन क्यूब थीटा। ये इस तरह से हमारे पास वर्किंग होगी। अब जैसा कि मैंने कहा कि हमें तो मुकम्मल तौर पर जो राइट हैंड साइड चाहिए उसमें साइन के अलावा कोई फंक्शन चाहिए ही नहीं, मुकम्मल तौर पर उसमें साइन फंक्शन इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखें हर जगह साइन फंक्शन मिल चुका है सिवाय इस प्लेस के, सिवाय इस कॉस स्क्वायर के। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉस स्क्वायर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू हम निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट करना होगा ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस स्क्वायर को अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर से रिप्लेस करूँ। तो पुट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे हमने रिप्लेस करना है। तो ये हो गया 2 साइन थीटा, इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, फिर ये आ गया प्लस साइन थीटा एज इट इज -2 साइन क्यूब थीटा। अगले स्टेप में अब ये 2 साइन थीटा जो है ये 1 से और 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई होगा। तो 2 साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, ये हो गया। अब आप देख सकते हो जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये देखिए साइन थीटा और 2 साइन थीटा, इसने बन जाना है 3 साइन थीटा, और -2 साइन क्यूब थीटा -2 साइन क्यूब थीटा -4 साइन क्यूब थीटा विच इज़ अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कीजिए।
मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक ये क्वेश्चन 2012 में आ चुका है, 2012। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, साइन 3 थीटा की तरह ही है, कॉस ऑफ 3 थीटा, साइन के बजाय अब ये कॉस है, इसको मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं पहले क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ, सेम लॉजिक का है, फिर उसके बाद 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कॉस 3 थीटा जो है ये हमने प्रूफ करना है। तो कॉस ऑफ 3 थीटा 4 कॉस क्यूब, 4 कॉस क्यूब -3 कॉस थीटा। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें मुकम्मल तौर पर कोसाइन फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में साइन में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, बिल्कुल सेम ट्रिक है। कॉस ऑफ 3 थीटा ये लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, 3 को हमने 2 थीटा प्लस थीटा में स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करने के बाद अब यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का। फॉर्मूला लिख देते हैं, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल। तो अल्फा कहते हैं फर्स्ट एंगल को जो 2 थीटा हो जाएगा, बीटा कहते हैं सेकंड एंगल को जो थीटा हो जाएगा। तो अप्लाई करते हैं, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद सबसे पहले जहाँ जहाँ डबल एंगल फार्मूला इस्तेमाल होना है, एक तो ये साइन 2 थीटा और एक कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये डबल एंगल फार्मूला जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पुट किया था। देखिए हमारे पास सबसे पहले कॉस 2 थीटा की बात कर लें। कॉस ऑफ 2 थीटा जो है, मैंने कहा था 3 फॉर्मेट्स हैं। पहला फॉर्मेट है कॉस ऑफ 2 थीटा का कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तीसरा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। तो इस वक्त कॉस ऑफ 2 थीटा का ये फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों ये वाला पुट करेंगे, उसकी वजह क्या है कि राइट हैंड साइड पर हमें कोसाइन फंक्शन चाहिए, तो एप्रोप्रिएट यूज़ कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो कॉस ऑफ 2 थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन 2 थीटा का तो ऑप्शन ही कोई नहीं है ना, एक ही फार्मूला है, तो उसमें तो सोचना ही नहीं है। तो ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो कॉस ऑफ 2 थीटा इसको रिप्लेस करते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा को रिप्लेस करते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये वाला साइन एज इट इज आ गया। अब ब्रैकेट ओपन होंगे तो ये कॉस जो है ये कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और ये कॉस 1 से मल्टीप्लाई होगा।
इसी तरीके से जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगी तो साइन साइन से जाके साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस जो है वो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, -2 साइन साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब राइट हैंड साइड पे हमें मुकम्मल तौर पर कोसाइन फंक्शन चाहिए। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी कोसाइन आ गया, यहाँ भी कोसाइन आ गया, यहाँ भी कॉस आ गया। सिर्फ एक प्लेस अभी भी है जो रिप्लेस होना बाकी है और वो है साइन स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर को जो है वो यहाँ से जो है वो हटाते हैं। तो मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ बीच में। पहले क्या स्टेप कर रहा हूँ देख लें पहले। 2 कॉस क्यूब थीटा एज इट इज माइनस कॉस थीटा एज इट इज माइनस, ये कॉस सिर्फ उठा के पोजीशन इंटरचेंज कर रहा हूँ। जैसे लिखा हो 2ab, तो इसको अगर 2ba लिख लें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, 2b पहले लिख लें, b को ले जाएं हम 2 के साथ। किस वजह से किया वो अभी आपको समझाता हूँ। सिर्फ मैंने कॉस को 2 के साथ लिख दिया और ये आ गया साइन स्क्वायर, ठीक। ये ज़रा ब्रैकेट ओपन करने में आसानी होगी इसलिए ये स्टेप किया है। तो और जब भी लिखता हूँ इसका मतलब ये होता है कि जस्ट हम चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई उसमें मैथमेटिकल वर्क नहीं हो रहा है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा रिप्लेस करना है, तो पुट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रिप्लेस करते हैं। तो 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होंगे, तो हमारे पास ये आता है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 कॉस क्यूब थीटा। अब सिमिलर टर्म्स को सॉल्व करना है। ये देख लीजिए, एक है ये रहा 2 कॉस क्यूब थीटा और एक है ये 2 कॉस क्यूब थीटा। तो ये दोनों बन जाएंगे 4 कॉस क्यूब थीटा। इसी तरह से माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा -3 कॉस थीटा। और लीजिए इस तरह से हमने राइट हैंड साइड हासिल कर ली। तो वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, ठीक है ना। ये पास पेपर्स में आप देखोगे तो अक्सर आपको रिपीट होते हुए नज़र आएंगे, नोट करें। ठीक है, तो इस लेक्चर को स्टूडेंट्स यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मज़ीद फर्दर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।